When I got to know about this, I was like, what? Getting married the second time. कि भाई ये दूसरी शादी चला सकेंगे कि नहीं। अपनी सेकंड वाइफ की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से डिलीट कर दी हैं। अभी शादी हुए हुए जुम्मा 2 दिन नहीं हुए हैं। ही इज वेरी पॉपुलर, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, सारी चीजें अपनी जगह। सज्जल खूब मारे खाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग इनसाइड एक्स्ट्रा विद मी सोनिया राव और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और एक बुरी खबर लेकर आपके पास आई हूँ। बुरी खबर इस वजह से क्योंकि फ़िरोज़ ख़ान को लेकर है। फ़िरोज़ ख़ान की शादी आज से 1-1.5 महीने पहले जून के फर्स्ट वीक में हुई थी। मई में उनके फंक्शंस जो है वो स्टार्ट हो गए थे और अचानक से जो है वो एक सरप्राइज़ था सबके लिए कि फ़िरोज़ ख़ान इज़ गेटिंग मैरिड द सेकेंड टाइम। बट एवरीवन वाज लाइक ओके, गुड फॉर हिम। बट सबको साथ साथ ये भी खदशा था कि भाई ये दूसरी शादी चला सकेंगे कि नहीं। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत जल्दी लड़ाई हो जाएगी या कुछ। आपको मैं बताती चलूँ कि फ़िरोज़ ख़ान ने अपनी सेकंड वाइफ की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से डिलीट कर दी हैं। एंड दिस इज़ वेरी शॉकिंग, यू नो। व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस, आई वाज लाइक व्हाट। अभी शादी हुए हुए जुम्मा 2 दिन नहीं हुए हैं और फ़िरोज़ ने फिर एक बार अपने अकाउंट से अपनी सेकंड वाइफ की तस्वीरें डिलीट कर दी। वो तो बड़ी अजीब व गरीब उनके साथ इंटीमेसी वाली पिक्चर्स पोस्ट कर रहे थे। अच्छा, जब वो पिक्चर्स पोस्ट कर रहे थे तो इतनी कराहत आती थी बिकॉज पता चलता था कि ये किसी को दिखाने के लिए, जलाने के लिए या इसके पीछे कोई मकसद है जो ये पिक्चर्स जो हैं इंटरनेट पर डाल रहे हैं। मतलब मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी पिक्चर्स। फ़िरोज़ ख़ान इज़ अ गुड एक्टर, ही इज़ वेरी पॉपुलर, उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, सारी चीज़ें अपनी जगह। ठीक है, अच्छा एक्टर होना, मशहूर होना सब अपनी जगह, लेकिन अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और फ़िरोज़ ने पहले सज्जल के साथ जब वो रिलेशनशिप में रहे बहुत अरसा और उन दोनों के बीच में बहुत मोहब्बत थी, तो सज्जल को भी वो बहुत मारा पीटा करते थे। कि मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स मुझे बताते थे इंडस्ट्री के कि जी सज्जल खूब मारे खाती है। खैर, उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और आई एम 100% श्योर कि यही वजह होगी। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इनकी शादी हो जाती है अलीज़ सुल्तान से। उसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, बेबीज़ हो चुके होते हैं, केस चल रहा होता है और फ़िरोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रिबेलियस हैं। नज़र आता है कि वो कितने स्टबर्न हैं। इवन अपने बच्चों को लेके वो अलीज़े को जो है उनकी कफ़ालत के लिए पैसे नहीं दे रहे होते थे। केस चलता रहा, लड़ाइयाँ इनकी चलती रहीं। फिर वन फाइन डे वी गॉट टू नो कि अच्छा केस जो है वो सॉर्ट आउट हो गया और वो 75,000 रुपीज़ जो है पर मंथ अलीज़े सुल्तान को देंगे और वो उससे मतलब बच्चों की जो कफ़ालत के लिए पैसे मिलते हैं। और साथ ही कुछ अर्से के बाद पता चला कि दैट ही इज़ गेटिंग मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम विद हिज कज़न आई बिलीव। तो बड़ी वो भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि अचानक से शादी हो रही है। बहनें बड़ा सपोर्ट करती हैं फ़िरोज़ को, उनकी मदर बड़ा सपोर्ट करती हैं। उनकी अपनी फैमिली में ये शादी हुई और बड़े वो खुश नज़र आए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों फ़िरोज़ की मुस्कुराहट, उनकी खुशी, हर चीज़ जो है ना बहुत फेक लग रही थी। वो जेन्युइन खुशी नहीं थी। फिर उसके बाद वो अजीब व गरीब पिक्चर्स डालते रहे अपनी बेडरूम की जो बहुत वियर्ड थी अपनी सेकंड वाइफ के साथ। पता नहीं, ऐसा लगता था कि वो किसी को कुछ दिखाना चाह रहे हैं। तो अभी शादी उनकी जून के फर्स्ट वीक में हुई है, मतलब मई के एंड में उनके फंक्शंस वगैरह हो रहे थे और शादी हुई है। और अब अचानक से फ़िरोज़ ने अपने जो इंस्टाग्राम है उस पर से अपनी सेकंड वाइफ की तस्वीरें डिलीट कर दी। मुझे बड़ा दुख हुआ। आई होप कि ऐसा कुछ भी ना हो, वो आर्काइव हुई हो, वापस वो ले आए वो पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे और उनकी अपनी सेकंड वाइफ के साथ ऐसी कोई भी बात ना हो, ऐसा कोई भी मामला ना हो। बट दिस इज़ टू बैड। फ़िरोज़ इज़ वेरी इमेच्योर। और फिर फ़िरोज़ ख़ान जो है वो बहुत जज्बाती किस्म के इंसान हैं और गुस्सा और जज्बात अगर आप में बहुत ज़्यादा होना तो फिर रिलेशनशिप नहीं चलते। और उनकी बहनों को उनको सपोर्ट कम करना चाहिए और समझाना ज़्यादा चाहिए कि भाई दूसरी औरतों का घर मत बर्बाद करो। पता नहीं अब ये वाली जो है पिटी है या क्या हुआ है, अभी तक इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये खबर अभी अभी मुझे मिली तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एंड आई एम होपिंग कि ऐसा कुछ भी ना हो और इनका घर बसा रहे। लेकिन फ़िरोज़ जो है ना उनको अपने गुस्से पे काबू पाना पड़ेगा, उनको अपनी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, मेड्स लेनी पड़ेंगी इफ़ ही हैज़ सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो कि मुझे लगता है उनको है। सो अगर कोई केमिकल इम्बैलेंस है तो उसके लिए ही शुड बी टेकिंग मेडिसिन ताकि वो अपना रिलेशनशिप जो है उसको सही तरह से लेके चल सकें ज़िंदगी में आगे, ताकि दूसरी लड़कियां जो हैं उनकी लाइफ ना ख़राब हो। अब आप देखें आजकल लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, क्योंकि आए दिन आप
देखते हैं, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, हर जगह शादी हो रही है, दूसरे दिन तलाक हो रही है। तो फिर जो लोग शादी नहीं करते वो इसी वजह से नहीं करते क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं कि भाई लोग शादी कर रहे हैं और अगले ही दिन उनकी तलाक हो जा रही है, तो उनके ट्रस्ट इश्यूज यानी कि ठीक हैं। तो हम बस सब ये दुआ करेंगे कि फ़िरोज़ और उनकी वाइफ के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई हो वो ख़त्म हो जाए और उनकी शादी बिल्कुल ठीक चले, और जो तस्वीरें उन्होंने होपफुली आर्काइव की हैं वो वापस इंस्टाग्राम पे ले आए ताकि लोगों को जो है ना वो उनकी क्यूरियोसिटी जो उनको हो रही है इस वक्त के आखिर चल क्या रहा है वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो लेट्स जस्ट होप कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी ना हो। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ फ़ौरन ये ख़बर शेयर करूँ फ़िरोज़ के हवाले से।